हेलो, दिस इज़ अभिजीत रॉय और आज हम क्या सीखेंगे। आज बेसिकली हम लास्ट टॉपिक को ही कंटिन्यू करेंगे और वो था रोटेशनल वाली पार्ट। ओके, सो आज हम एक नया चीज़ सीखेंगे और वो चीज़ ये है कि कैसे हम इक्वेशंस को रिप्रेजेंट करते हैं इन केस ऑफ अ रोटेशनल मोशन, राइट। तो पहले दो चार बेसिक कंसेप्ट बनाता हूँ मैं इसके, राइट, एंड लेट अस सी दोज बेसिक कंसेप्ट्स। जैसे हम हमेशा कंपेयर करेंगे लीनियर इक्वेशंस के साथ। जब तक आप लीनियर इक्वेशंस के साथ कंपेयर नहीं करेंगे तब तक रोटेशन में आपको एग्जैक्ट कंसेप्ट पता नहीं चलेगा। जैसे मैं थोड़ा सा रिकैप करा दूं आपका। इफ यू हैव अ लीनियर मूवमेंट, यू टॉक ऑफ एक्स, राइट, यू टॉक ऑफ एक्स। तो मैं डिस्प्लेसमेंट को एक्स बोलते हैं। तो इन केस ऑफ रोटेशन वी आर गोइंग टू से इट एज थीटा। ओके, लिखते रहिएगा प्लीज। और अगर वेलोसिटी है v, तो यहाँ पे वो वेलोसिटी हो जाती है ओमेगा, राइट, ओमेगा। और अगर एक्सेलरेशन a है तो इन दिस केस इट हैपेंस टू बी अल्फा। सो इस तरह से तीन रिप्रेजेंटेशन होती है हमारी, राइट, लीनियर के लिए और रोटेशनल के लिए। और सिंपल कन्वेंशन जो हमारी पहले चलती थी बिल्कुल वही चलेगी। जैसे मैं क्या बोलता था, x, और x को अगर मैं डिफरेंशिएट करूं एक बार तो मुझे मिलती हैं वेलोसिटी, और एक बार मैं अगर डिफरेंशिएट करूं, इफ़ यू डिफरेंशिएट इट वंस अगेन देन यू विल गेट एक्सीलरेशन, कुछ ऐसा, राइट। ये हमारी लीनियर फॉर्म थी। तो फिर रोटेशन में क्या होती हैं? सो रोटेशन में, इन केस ऑफ रोटेशन क्या देखेंगे? सो इन केस ऑफ रोटेशन हम इसी चीज़ को कैसे अरेंज करें, ऊपर कंपैरिजन करके अरेंज कीजिएगा। एंड दैट इज विद रिस्पेक्ट टू एक्स आई एम गोइंग टू पुट इट एज थीटा. This will be my d theta by dt, and this will be my double derivative of theta. And therefore, with the same convention, if you go, this will represent, right, my nothing but omega, and this represents nothing but my alpha. So this is the basic equation, right, of converting, right, how do you convert a linear equations to a rotational equation just by comparing them. Okay, now and apart from this हमारे पास और एक equation था और वो v, linear velocity is equal to r into omega, राइट, रोटेशनल वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी को कंबाइन कर रहा हूं मैं, और एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आर इंटू आल्फा. सो दिस वाज अनदर टू एक्सप्रेशन, राइट. इसको हमने डिराइव भी किया था, यू कैन रेफर टू माय प्रीवियस सेशंस, राइट. हमने इसको डिराइव भी किया है रोटेशनल के अंडर में. ओके, नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, इसके अलावा मेरे पास काइनेमेटिक्स में तीन पॉपुलर इक्वेशन हुआ करता था, राइट. उसके बारे में थोड़ा सा हम बात करेंगे, राइट. आई एम बेसिकली इंटरेस्टेड इन दिस, राइट, एंड दैट इज, नाउ लुक ओवर हियर. मेरे पास तीन इक्वेशन क्या क्या होती थी? मेरे पास होती थी v इज इक्वल टू u प्लस at. ओके, देन वी हैड s विच इज ut प्लस हाफ at स्क्वेयर. Okay, and then we had another one, that is what is your v square is equal to u plus 2a into s. So ये मेरी काइनेमेटिक्स की तीन पॉपुलर इक्वेशंस हैं जिसके साथ आप लीनियर मोशंस को आप वर्कआउट करते थे, राइट. लीनियर मोशंस के साथ आप काम करते थे, राइट. नाउ अब क्या करेंगे हम? अब हम इसी को रोटेशन में कन्वर्ट करेंगे, राइट. लेट्स कन्वर्ट इट इनटू अ रोटेशनल फॉर्म. नाउ इंस्टेड ऑफ s यू कैन आल्सो से दिस एज x, राइट. इज द सेम थिंग. ओके, नाउ लेट्स सी दिस वन. अगर मैं रोटेशन की बात करता हूं, जस्ट मेरी फॉर्मेट थोड़ी सी बदल जाएगी, नथिंग एल्स, राइट. जस्ट कन्वर्ट इट इनटू रोटेशन. सो इफ यू कन्वर्ट इट इनटू रोटेशनल फॉर्म, देखिए मैं इसी इक्वेशन को कैसे लिखूंगा, राइट. नाउ इंस्टेड ऑफ v आई एम गोइंग टू पुट ओवर हियर नाउ ओमेगा, राइट. इनिशियल वेलोसिटी omega naught. Okay, initial velocity omega naught. Then you have got acceleration which is alpha. T will not change, T will remain same whether it's a linear form or a rotational form. Okay, then you have your this displacement, and displacement in rotation is nothing but theta, and that is represented by, and that will be equal to omega naught, initial velocity into time plus half into a माने क्या हो जाएगी मेरी? alpha. And that is what is t square, right, and equal to t square. So this will be my format for your theta, okay, for s in a linear form and theta for the rotational form. And similarly bilkul aisa hi third one you can also say this as velocity rotational is equal to initial velocity of rotation, right. Okay, I have forgot the square over here. Okay, now plus 2
इंटू अल्फा और उसके साथ एस एंड दैट विल बी नथिंग बट थीटा। सो ये देखिए कितना अच्छा कंपैरिजन हो गई मेरे पास, याद रखना बहुत आसान है इन दोनों को, राइट। जस्ट वो वाली याद है तो ये भी याद है, देयर इज नो चेंज, ओनली द कन्वेंशनल पार्ट जो हम कन्वर्ट करते हैं, राइट, जो हम कन्वर्ट करते हैं उन पैरामीटर्स को थोड़ा सा आप याद रखिएगा, और वो है ये चीज़, और वो है ये वाली पार्ट थोड़ा सा आपको याद रखना है, राइट। यू हैव टू जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, ओके, और बाकी सब अपने आप हो जाएगी, राइट। ओके लेकिन ऐसे कंपैरिजन करके तो हम एक ट्रिक बताएं आपको कि जिससे आप याद रख सकते हो इस चीज़ को। एक्चुअली आती कैसे हैं ये, राइट, हाउ डू यू गेट इट एक्चुअली, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज नेक्स्ट जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो यू शुड नो कि हाउ इट कम्स बेसिकली, राइट। बहुत सारे न्यूमेरिकल में जैसे इक्वेशन दिए हुए रहते हैं और वहाँ से आपको डिफरेंशिएट करके निकालनी पड़ती है, तो कब डिफरेंशिएट करनी है, कब इंटीग्रेट करनी है, उस कंसेप्ट को निकल के आता है इफ़ यू नो हाउ टू गेट दिस, ओके। सो लेट अस सी दिस ना, हम पहले भी हम ये चीज़ किए थे लेकिन लीनियर के लिए किए थे, आज हम यही काम करेंगे रोटेशनल के लिए। सो इफ यू गो विद द रोटेशनल वन, लेट अस स्टार्ट विद दिस, राइट, लेट अस से अल्फा. So what is alpha basically? Alpha is nothing but d omega by dt, right? This is my alpha, right? So what I am going to do is I just will cross multiply this. मैं just सिर्फ इसको cross multiply करूँगा इस तरह से, और इसको जब cross multiply करूँगा then you write integrating both the side and you get omega. No, hold on. And you have to put the limit over here. That is initial velocity to certain velocity omega. T starts from 0 goes to certain time t, right? And if you talk of omega, right, you get omega. Now you are going to put the limit omega not omega, and here I have got alpha. So alpha will be constant and therefore it will be nothing but only alpha t from 0 to some time t. And if you put the limit over here, अगर आप इसको में limit को डालते हो तो if you put a limit over here, right, so what I will get, now look over here, I will get omega, omega minus omega naught, upper limit minus lower limit is equal to alpha, upper limit minus lower limit, and from here you can definitely write omega is equal to omega naught plus alpha into t. So you can see, right, ये वही इक्वेशन है जिसके जगह पे v is equal to u plus at, and you get it, okay, and you get it, okay, exactly in the same way हम दूसरा भी कर सकते हैं. Look at the properties, look at the concept कि कैसे हम इसको यूज़ किए हैं. ऐसा कुछ विशेष इंपॉर्टेंट नहीं, मतलब ट्रिक नहीं है इसमें, राइट. सो जस्ट यू नो, यू हैव टू नो द मेथड. एक्चुअली मेथडोलॉजी बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे. ठीक जैसे ऐसे किए हैं, राइट, वैसे ही, राइट. लुक एट द सिंप्लिसिटी ऑफ दिस, ओके. तो जैसे अल्फा का हमने ऐसे किया तो हम उसका भी कर सकते हैं. दैट इज योर ओमेगा, एंड यू नो ओमेगा इज नथिंग बट डी थीटा बाई डी टी. जस्ट नाउ वी हैव सीन इट इज डी थीटा बाई डी टी. देन अगेन you cross multiply, so this is d theta which is omega dt, which is omega dt, and now again integrating both the side, put the limit, right, you put the limit, and therefore I will put it as from 0 to infinity, right, 0 to some theta, right, let us say this as t, right, and this is omega. लेकिन ये तो t के रेस्पेक्ट में है, तो एक काम कर सकते हैं, हमने अभी ओमेगा निकाला है. Can't we use this? So we can use omega naught plus alpha t, right? So instead of omega, I have used this form, right? So that you get an expression with respect to t, right? अगर मैं ये नहीं लेता तो मेरा सिर्फ t आ जाती, acceleration नहीं आती उसमें, okay? तो ये करने से, right? I am putting it once again so that I can integrate them together. अब इंटीग्रेट करेंगे दोनों को. इसकी रिजल्ट हो जाएगी थीटा from 0 to some angle, and this will be omega naught t, and this will be alpha into t square by 2, and you can put the limit over here now. t limit 0 to t, right, t का लिमिट है 0 से t डाल दीजिए, और यहाँ पे आप देख सकते हैं थीटा I will get it as omega naught t plus half alpha t square. So देखिए, राइट, सो सिंपल, राइट, इट्स सो सिंपल. जस्ट यू हैव टू नो कि हम किस तरह से इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, बस, राइट. अदरवाइज इट इज़ नॉट एन इशू. क्लियर? ओके, सो लेट अस डू द थर्ड वन, राइट. थर्ड वन करते हैं. तो अगर थर्ड वन की बात करेंगे हम, सो वी आर गोइंग टू यूज़ द कंसेप्ट ऑफ, क्या बोलो तो, ओमेगा, एंड ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी. क्लियर? सो ओमेगा इज नथिंग बट डी थीटा बाई डी टी. Okay, one second. You can also have your acceleration, which is alpha, right? Alpha can also be written as d omega by dt, right? ये भी तो लिख सकते हैं ना हम, d omega by dt. और अगर मैं d omega by dt लिखूं तो d omega by dt,
तो अगर मैं डी थीटा और डी थीटा करूं तो कुछ ऐसा दिखेगा, देखना प्लीज़, यू कैन कैंसिल आउट दैट थीटा ओवर देयर, ओके। तो फिर इफ़ यू हैव दिस देन अल्फा इज इक्वल टू, कीप इट एज इट इज़, ये कुछ नहीं होता है, डी ओमेगा बाई डी थीटा, राइट, कुछ नहीं होता है, लेकिन ये ज़रूर होता है, डी थीटा बाई डी टी इज़ नथिंग बट ओमेगा, राइट, दिस इज़ नथिंग बट ओमेगा, राइट। अगर ये ओमेगा है तो you can solve it. Now let's try this one, okay. So therefore this is alpha d theta and this is omega d omega, and let's integrate, right, let's integrate. If you integrate this, अगर मैं इंटीग्रेट करता हूँ तो इस इंटीग्रेशन ऑफ थीटा, तो 0 to थीटा करते हैं और ये ओमेगा की है, सो ओमेगा नॉट टू ओमेगा करते हैं, ओमेगा नॉट टू ओमेगा करते हैं, चलेगा, ओके। लेट्स पुट द लिमिट नाउ आफ्टर इंटीग्रेशन, राइट, थोड़ा सा लिमिट डालते हैं इंटीग्रेशन के बाद, एंड दैट कम्स आउट टू बी अल्फा इंटू थीटा 0 to थीटा, एंड दैट इज इक्वल टू ओमेगा, एंड ओमेगा इज नथिंग बट ओमेगा स्क्वेयर by 2, right, by 2, and the limit is omega naught to omega, right. So this is not actually bracket, okay, right, this is just the limit I am writing, okay. So this is alpha into theta, और ये 2 ऊपर आ जाएगी और ये 2 ऊपर आ जाएगी, और यहाँ पे मेरी अपर लिमिट ओमेगा स्क्वायर, लोअर लिमिट ओमेगा नॉट स्क्वायर, और इस तरह से ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस 2 अल्फा थीटा. सो दिस इज व्हाट आई गेट, राइट. दिस इज हाउ आई गेट द थर्ड वन, राइट. इस तरह से हमको थर्ड वन मिलती है. फाइन, ओके. अच्छा, ये स्क्वायर भी है. फाइन, दिस इज स्क्वायर. ओके, सो दिस इज द थर्ड वन. फाइन, ठीक है. तो ये हमारी लीनियर इक्वेशन से रोटेशनल इक्वेशन की कहानी है. ओके, एंड लेट्स गो फर्दर देन. ओके, सो वी हैव सीन दिस नाउ कि कैसे हम इसको कन्वर्ट करते हैं. ईच एंड एवरी स्टेप इज देयर, राइट. एक इंटीग्रेशन मेथड है. दिस इज वैलिड फॉर बोर्ड एग्जाम्स एज वेल एज इफ यू सिट इन एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, राइट. यू शुड नो द मेथड हाउ इट कम्स. ओके, नाउ लेट अस टॉक ऑफ वन मोर थिंग, एंड दैट इज मोमेंट ऑफ फोर्स या फिर टॉर्क, राइट. साइट एक चीज़ आपको मैं बता देता हूँ. मोमेंट ऑफ फोर्स जो है और टॉर्क जो है वो एक ही नाम है, राइट. तो डिफरेंट बुक प्रेफर डिफरेंट नेम्स टू इट, राइट. एंड एक हेडिंग दे के आप लिख सकते हैं आप, मोमेंट ऑफ टॉर्क इज नथिंग बट इट इज नथिंग बट क्या, एक टॉर्क को हम रिप्रेजेंट कराते हैं टाउ से, एंड दैट टाउ जो है मेरी वो कुछ इस तरह से हम दिखाते हैं, right, and that is F cross D. Now you have to understand what is this F and what is this T. Okay, D. So ये देखिए आप, अगर ये ऑब्जेक्ट गोल घूम रही है, सर्कुलर शेप में है, दिस ऑब्जेक्ट इज इन द सर्कुलर फॉर्म, राइट. सो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है ना, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, लेट अस से दिस इज F, सो दिस इज माय D. Basically this is the perpendicular distance from the center of rotation. This is actually your D. Okay, तो कोई D लिखता है, कोई X लिखता है, right. But my concern over here is कि if you have a cross product, then you will have F dot D as sin theta. Now you have to understand this sin theta again, right. और एक बात है कि कि आपको ये जाननी होगी कि देखिए टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है, ओके. फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है और डी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है. तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा बात है, अगर मैं फोर्स को और डी को मल्टीप्लाई करूं तो वो मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट अ स्केलर क्वांटिटी. लेकिन यहां तो टॉर्क वेक्टर है, तो बाय डिफॉल्ट इसलिए हमको क्या करनी पड़ेगी, हमको इसको वेक्टर लगानी पड़ेगी, राइट. दैट इज व्हाई इट्स अ vector and we use a cross product. This is the beauty of understanding कि देखिए हम डॉट प्रोडक्ट कब लगाते हैं और क्रॉस प्रोडक्ट कब लगाते हैं. This is a perfect example. Force is a vector, D भी वेक्टर है और टाउ टॉर्क भी वेक्टर है. अगर मैं इसके बीच में डॉट कर दिया होता तो टाउ स्केलर बन जाती, लेकिन टॉर्क तो स्केलर नहीं है, तो उसे वेक्टर रखनी है. तो पक्का बात है, हम क्या करेंगे अब, क्रॉस प्रोडक्ट. ओके, और ये साइन का कंसेप्ट है. साइन, इट इज द एंगल बिटवीन एफ एंड डी, राइट. इट्स द एंगल बिटवीन एफ एंड डी. सो नाउ यू जस्ट इमेजिन कि कब मेरी टॉर्क जीरो हो जाएगी और कब मेरी टॉर्क जीरो नहीं होगी. जैसे देखिए, अगर मेरा ये जो डी है और ये मेरी डी है और डी का डायरेक्शन और एफ की डायरेक्शन अगर सेम हो जाती हैं, लाइक फॉर एग्जांपल लुक ओवर हियर, इफ यू सी ओवर हियर, नाउ लुक एट दिस एफ, लुक एट दिस एफ,
Now look at this F and look at this F. I'm talking of this orange F. Okay, so this is my F and this is my D, where theta comes out to be 0 degrees. और जब ये दोनों वेक्टर पैरेलल हो जाएंगी, एक ही दिशा में जाएंगी, तो कोई टॉर्क नहीं लगती है. इसलिए यहाँ पे आपकी जो टॉर्क है वो हो जाती है 0. लेकिन इंटरेस्टिंग बात, मुझे तो मैक्सिमम टॉर्क चाहिए, और मैक्सिमम टॉर्क के लिए आपकी D और आपकी F को परपेंडिकुलर होना पड़ेगा, and then only you get your torque to be your max value because sin 90 is 1. Clear? तो ये कंसेप्ट थोड़ा सा याद रखिएगा. ओके, देन वी विल डिस्कस अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स. नाउ ये मोमेंट्स क्या होती हैं एक्चुअली, राइट? जैसे इसके बाद आप पढ़ोगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो मोमेंट पता नहीं है तो फिर कैसे होगा, राइट? ऐसा है कि देखिए, ऐसा है कि कोई भी फोर्स, राइट, जो क्लॉकवाइज आप दो, एंटी क्लॉकवाइज आप दो, राइट, एंड दे टेंड टू रोटेट. उनका काम ये होता है कि बॉडी को घुमाओ, राइट? जो भी ताकत हो, जो भी डिस्प्लेसमेंट हो, कुछ भी हो सर, वट एवर पैरामीटर्स इन्वॉल्व जिसमें आप बॉडी को घुमा सकते हो, एवरीथिंग विल कम अंडर मोमेंट, राइट? एवरीथिंग विल कम अंडर मोमेंट. तो एक छोटा सा डायग्राम बनाया हूं मैं, और उसको मैं दिखाना चाहता हूं कि देखिए मोमेंट एक्चुअली क्या है. स्टेटमेंट आप बाद में भी पढ़ सकते हैं. इधर देखिए, मेन बात तो ये है, एंड दैट इज व्हाट इज राइट, मेन थिंग लाइज ओवर हियर. इसको हम थोड़ा सा अगर आप याद करेंगे तो इसको हम लिवर का कंसेप्ट भी बोलते थे. ओके, सो दिस द कंसेप्ट ऑफ लिवर. ओके, सो दिस इज लिवर प्रिंसिपल. ओके, वो हमारा पेट वाला लिवर नहीं है, ये फर्स्ट क्लास लिवर, सेकंड क्लास लिवर और थर्ड क्लास लिवर वाली बात है यहाँ पे. ठीक है, सो दिस इज लिवर प्रिंसिपल, जहाँ पे आप देख सकते हो कि एक फोर्स दूसरा फोर्स दोनों को क्या करती है, काउंटर बैलेंस करती हैं, राइट? मैं आपको बोला ही था कि जो भी पैरामीटर इन्वॉल्व होंगी घुमाने में विल कम अंडर द कंसेप्ट ऑफ मूवमेंट. ओके, राइट? सो दिस इज एग्जाम्पल, दिस विल कम डाउन, दिस विल कम डाउन, एंड आई हैव इक्वेटेड इट. ओके, एंड आई हैव इक्वेटेड इट. तो इफ यू नाउ लुक एट द स्टेटमेंट, द बॉडी is in rotation. When the body is in rotational equilibrium, now rotational equilibrium माने constantly वो घूम रहा है, right? The sum of clockwise moment about any point, so this is my point for this example, this is my point, this is my any point, right? This is my point, any point, is equal to the sum of एंटी बा काउंटर क्लॉकवाइज मूवमेंट. तो एक क्लॉकवाइज एक काउंटर क्लॉकवाइज, और दोनों को हम क्या करते हैं, अबाउट दैट पॉइंट, राइट? सो आई विल मेक देम इक्वेट देम, आई विल इक्वेट देम, एंड दिस इज व्हाट आई हैव डन ओवर हियर, राइट? एंड दैट पॉइंट, और इस ऐसे भी बोल सकते हो, द एल्जेब्रिक सम ऑफ द मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट इज 0. एल्जेब्रिक सम, राइट? इफ यू ब्रिंग इट टू दिस साइड, मेक इट इक्वल टू 0. ओके, दैट कैन ऑल्सो बी डन. सो दिस द कंसेप्ट ऑफ मोमेंट. एक छोटा सा कहानी मोमेंट के बारे में, राइट? अब इस मोमेंट से एक चीज जन्म लेती है और वहां से फर्दर वर्क डन निकलती है, राइट? सो देयर इज अ चेन, अगेन देयर इज अ चेन, राइट? जैसे हमारे फिजिक्स में चेन होती है, हमेशा यहाँ पे भी चेन है. तो मोमेंट से क्या आई, मोमेंट से आप बोलेंगे उस फोर्स कैसी है हमारी, किस तरह की फोर्स है. अगर यही फोर्स कभी भी, राइट, इक्वल एंड ऑपोजिट लगे, इक्वल एंड ऑपोजिट, और एक ही जगह पे ना लगे, राइट, देन दैट विल गिव अ कपल. जैसे एक फोर्स इधर लगी, एक फोर्स इधर लगी, बट द कंडीशन इज two equal and opposite forces, right? And that is what is known as your couple, right? So what is a couple? A pair of equal and opposite forces acting on a body along two different line of action. So this is a line, line of action, two different line of action, माने एक ही साथ एक ही जगह पे ऐसे नहीं लगेंगी, right? They will be what? Segregated, माने अलग अलग जगह पे लगेगी. So along two different line of action, so दो अलग अलग जगह पे forces लगेगी, that will give rise to couple. So if I have this, so one force acting on this side, another force acting in this way, right? And the body tends to rotate, right? So that is what is called a कपल. लेकिन ये कपल एक कंडीशन है मोमेंट की, क्या? और वो क्या कंडीशन है? फोर्स जो है वो इक्वल एंड ऑपोजिट है. ओके, एंड एज ए रिजल्ट क्या हुई? एज ए रिजल्ट बॉडी घूमी, और जब बॉडी घूमी, डिस्प्लेसमेंट हुआ, डेफिनेटली देयर विल बी व्हाट? नथिंग बट work done. Definitely there will be a work done. And what is that work done? For work done is equal to force into displacement, that is linear motion. Okay, linear motion में हम जैसे लिखते थे, लेकिन यहाँ तो हम रोटेशन में है. तो आपको मैंने सिखाया ही था, work done, keep it as work done, no problem. But your force will be converted to torque and your displacement will be converted to थीटा. सिंपल, जैसे हम पहले करते थे, अभी भी वैसे ही करेंगे. हर न्यूमेरिकल में क्या करते थे? ये काम करते थे हम. इससे पहले याद करो आप,
इससे पहले हम ये काम करते थे कैसे, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। हम क्या यूज करते थे, dw इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ f डॉट dx करते थे ना। अब हम क्या करेंगे, अब हम फोर्स के जगह पे क्या लिखेंगे, टाउ डॉट डी थीटा। सो यू हैव टू जस्ट गेट दैट चेन राइट। ओके, सो कुछ नहीं करनी है, जस्ट रिप्लेसमेंट की फैक्टर होती है रोटेशन और इसमें। ओके, और अगर आप टॉर्क मिल गया आपको, डिस्प्लेसमेंट हो गई, सो डेफिनेटली वी कैन फाइंड नाउ वर्क डन आ गई, वर्क डन, एंड यू नो वर्क डन इज नथिंग बट टाइम। विथ रेस्पेक्ट टू टाइम अगर हम बात करें वर्क डन को, तो हम पावर आ सकती है, तो इसलिए मैंने पावर भी निकाला है। सो आपको पता है वर्क डन इज इक्वल टू टॉर्क इनटू दिस थीटा दैट वी हैव डिस्कस्ड ओवर हियर। यहाँ पे आप देख सकते हो, राइट, यहाँ पे भी आप देख सकते हो। अब हम क्या करेंगे पावर के लिए, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम है ना, तो इसी इक्वेशन को हम जस्ट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम दोनों तरफ डेल टी ले लिया मैंने। और अगर दोनों तरफ डेल टी ले लेते हो तो एक तरफ पावर आ जाती है और एक तरफ क्या आ जाती है, ओमेगा के साथ लैम्डा। फाइन, सो दिस इज द ओमेगा कहता हूँ, लैम्डा कहता हूँ, ये दिस इज व्हाट इज टॉर्क, राइट ना, टॉर्क इनटू ओमेगा। और हमारे लीनियर में क्या होती थी, याद करो, पावर इज इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी, याद है ना। लीनियर में पावर इज इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी, तो हमारी रोटेशनल में क्या होगी, फोर्स के जगह टॉर्क आ जाएगी, वेलोसिटी की जगह ओमेगा आ जाएगी इन केस ऑफ ए रोटेशन। सो इट्स वेरी सिंपल, राइट, जस्ट गेट द एनालॉजी इज करेक्ट। ओके, अच्छा, और कुछ था उसमें, एनीथिंग एल्स? सो दिस इज हाउ वी गेट इट। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, राइट, और वो है एंगुलर मोमेंटम, राइट, एंगुलर मोमेंटम। सो पहले जो हम पढ़े थे मोमेंटम को, दैट इज वाज नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। लेकिन अब हम जब बॉडी घूम रही है तब हमारी मोमेंटम क्या होगी, तो पहले हम अपनी मोमेंटम को P से दिखाते थे, वी यूज टू रिप्रेजेंट इट एज P, right, but now for a rotational case I am going to represent it with L, capital L, राइट, कैपिटल L। और सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है कि यहाँ पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया L है, इसको P के फॉर्म में ही दिखाते हैं। तो लुक एट द स्टेटमेंट, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ द लीनियर मोमेंटम and the perpendicular distance of the line of action from the axis of rotation, okay, so जरा इधर देखिए आप, ये देखिए L को देखिए आप, P into D। so if you define P is the linear momentum, so P is linear momentum, और D जो है और वो उसकी डिस्टेंस है, राइट, डिस्प्लेसमेंट बेसिकली, राइट, जैसे प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी है। ओके, अब सवाल होता है कि P क्यों आ गया, है ना, क्योंकि P तो प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी होती है, मतलब मेरी लीनियर टर्म आ गई। हाँ बिल्कुल, एंड द रीजन फॉर दैट इज, एक चीज बता रहा हूं, नेक्स्ट सेशन में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, और वो चीज ये है, देखिए जो मास MASS होती है ना, मास, ये जो मास है ये रोटेशन में नहीं होती है, इसी मास को हम रिप्लेस कर देते हैं, राइट, एक टर्म से जिसको हम बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो वी आर नॉट गोइंग टू यूज द टर्म मास, राइट, इन केस ऑफ रोटेशनल। तो जब मास यूज नहीं करेंगे तो हम यहां पे m इंटू ओमेगा नहीं लिख पाए, राइट, तो दैट इज वाई हम यहां पे इसको P के फॉर्म में छोड़ दिए हैं, और उसके बाद मैं इस P के अंदर में घुसूंगा, घुस के मैं आपको दिखाऊंगा कि देखिए क्यों हम, राइट, रोटेशन का केस में एक सिंपल m मास क्यों नहीं आती है, बट दैट इज द लेटर स्टोरी, राइट, नेक्स्ट सेशन। ओके, सो आज के सेशन में थोड़ा सा हम इसको ब्रीफली देख लेते हैं, और वो है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम, ब्रैकेट में लिख सकते हैं आप P, एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द एक्सिस ऑफ रोटेशन, जहां से आप घुमा रहे हो अपने बॉडी को, वहां से वो कितनी दूर है, एंड दैट इज व्हाट इज योर, इन दिस केस D, X, R, वट एवर यू से, यहाँ पे D लिया हूँ, यहाँ पे R लिया हूँ, यू कैन टेक एनी वन कन्वेंशन। ओके, ना अब थोड़ा सा इसको हम इसके साथ थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे इसको हम, राइट, क्योंकि एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, और वो है टॉर्क जो होती है, राइट, जो अभी हम पढ़े थे, टॉर्क, दैट सिंपल एक्सप्रेशन ऑफ टॉर्क, याद होगा आपको। सो टॉर्क, मैं थोड़ा सा कलर, हाँ, सो सिंपल एक्सप्रेशन ऑफ टॉर्क, और ये और ये जो हमारी टॉर्क थी वो हमको अभी हमने डिराइव किया, राइट, क्या किया था बताओ, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, राइट, दैट वाज नथिंग बट F इंटू D मेरी आई थी, राइट, टॉर्क। लेकिन ये जो टॉर्क है मेरी, ये टॉर्क एक्चुअली,
रोटेशन को अगर आप देखेंगे, इट इज एक्चुअली रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम. सो इट इज एक्चुअली रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम जो हम अभी पढ़ रहे हैं, राइट, एंगुलर मोमेंटम. तो एंगुलर मोमेंटम की जब आप रेट बताएंगे ना, दैट इज एक्चुअली योर टॉर्क ओवर हियर. लेकिन ये जस्टिफाई कैसे करें, चलिए देखते हैं. तो पहले मैंने मोमेंटम की एक्सप्रेशन लिख लिया और इसके बाद मैंने सिंपल डेरिवेटिव करेंगे दोनों तरफ. ओके, डेरिवेटिव जब आप करेंगे, क्रॉस है बीच में, तो एक बार एक्स का आर का करेंगे, एक बार पी का करेंगे. देख सकते हैं आप, ये मैं आर का किया हूं, ये मैं पी का किया हूं. क्रॉस एज इट इज उसी पोजीशन पे रखिएगा, इधर उधर नहीं कीजिएगा, बिकॉज क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए. तो ध्यान दीजिएगा, इधर आगे पीछे नहीं कीजिएगा इन सबको. ओके, एंड देयरफॉर आई नो डी आर बाई डी टी, राइट, डी आर बाई डी टी दैट इज चेंज इन वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट बाय डिस्टेंस. दिस इज माई आर. आपको याद दिलाऊं कहाँ पे, ये जो मेरी दूरी थी ये आर है. तो ये कितनी रफ्तार से बदल रही है, दैट इज वेलोसिटी, राइट. सो वेलोसिटी इनटू पी. और यहाँ पे मैं आपको पता है ये सर, ये चेंज इन क्या कहते हैं वो मोमेंटम, राइट. चेंज इन मोमेंटम इज नथिंग बट फोर्स, राइट. चेंज इन मोमेंटम, ये देखिए आप, पी के साथ टी, एंड दैट इज व्हाट इज फोर्स. सो दिस इज माय फोर्स, दिस इज माय पी. अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि वी वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर, और पी वेक्टर क्या होती है, पी तो प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी है. अब इंटरेस्टिंग बात देखिए, इसकी आंसर क्या होगी, What will be the result of this? Now look over here. ये बोलना चाहता हूँ मैं आपको, थोड़ा सा आपको अलग से बताता हूँ मैं, राइट. अब मैं सिर्फ आपसे ये पूछ रहा हूँ, जस्ट आई वांट टू नो दिस. इफ आई हैव अ वेक्टर ए क्रॉस सम कांस्टेंट, लेट अस से 10 ए वेक्टर, व्हाट विल बी द रिजल्ट फॉर दिस? थिंक, व्हाट विल बी द रिजल्ट फॉर दिस? दोनों वेक्टर्स सेम है, ऐसे सोचते हैं, आई क्रॉस आई, उसके साथ 10 रहे, 100 रहे, 500 रहे, एनी वैल्यू रहे, बट I cross I is always what? 0. सेम वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा क्या होती हैं? 0 होती हैं. और हमारे पास जो थी, हमारे पास थी V क्रॉस P, and that is V cross of P is product of mass into velocity. So you see mass is constant, you can take that out, no problem. So मेरे पास क्या बच जाती हैं? V cross V. एंड V क्रॉस V की रिजल्ट सिमिलर वेक्टर्स की हमेशा क्या होती हैं? 0. इसलिए मैंने उसको उड़ा दिया, खत्म करो. ओके, एंड दिस बिकम 0 एंड यू गेट 0 ओवर हियर. और यहाँ पे F इंटू आर जो है, दैट इज व्हाट इज टॉर्क. F इंटू आर, दैट इज व्हाट इज टॉर्क. तो लेफ्ट हैंड साइड पे देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में क्या किया था? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम. ओके, और इधर में मेरी राइट हैंड साइड में क्या बच गई? केबल टॉर्क. सो केबल टॉर्क बची, और मेरी लेफ्ट हैंड साइड में बची, लेफ्ट हैंड साइड में बची रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम. लुक एट दिस. ओके, और इस तरह से मेरे पास, जस्ट हैव ए लुक. सो दिस इज व्हाट आई गेट, वन साइड बिकम 0 एंड देयरफॉर हमारा लास्ट स्टेटमेंट मैंने नहीं लिखा, यहाँ पे लिख सकते हो आप, dl by dt, दैट इज योर रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, इज नथिंग बट माई tau, which is your torque. You can show it in a vector form also. Okay, so torque is nothing but the rate of angular momentum. So torque is nothing but the rate of angular momentum. So ये एक छोटा सा बात था, इसको भी याद रखिएगा, न्यूमेरिकल में काम आएगा. तो हमेशा टॉर्क में आप ये सोचते हो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू पर, नहीं, थोड़ा सा बाहर आओ. ओके, और वो कुछ ऐसा भी है इन केस ऑफ अ रोटेशनल. और कैसे आता है, यू हैव जस्ट सीन दैट. ओके, नाउ अब इनको अगर मैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, अगर बहुत सारे पार्टिकल आ जाए तब क्या होगी ना. इन केस ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल, मैंने सब के मोमेंटम को लिख दिया, राइट. कितने पार्टिकल है? n पार्टिकल है. ओके, एंड दिस इज नथिंग बट r क्रॉस p. नाउ वी हैव, यू सी, आई हैव रिटन r क्रॉस p सब जगह में, राइट, r क्रॉस p, एंड दैट कैन ऑल्सो बी रिटन एज व्हाट? नथिंग बट क्या कहते हैं, समेशन. समेशन लगा दिया, लिमिट डाल दिया फ्रॉम 1 to n, so 1 to n, and it can be represented in this way also. Exactly in the same way, हमारे पास जो टाउ होती थी, टाउ भी तो ऐसे ही हो सकती है ना. टॉर्क इज नथिंग बट r इंटू एफ ना. तो एक पार्टिकल का, 2 पार्टिकल का, 3 पार्टिकल का, सबका एक एक टॉर्क. तो सबका एक एक टॉर्क को ऐसे ही समेशन में मैं लिखा हूँ r क्रॉस f, दैट इज n, 1 से लेके कहाँ तक? n तक, राइट. तो ये हमारी बहुत काम आएगी, राइट. मैं बड़ा छोटा फॉर्म में लिख के रखा हूँ जस्ट फॉर योर एक्सप्लेनेशन, राइट. अच्छा, और एक बात क्या है, और इसके बाद आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, राइट. लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे, राइट. लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, जैसे पहले ही बता रहा था, बस इतना याद रखिएगा, रोटेशनल मूवमेंट में मास नहीं होती हैं. उस मास के जगह पे
ये आती हैं, एंड दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और ये इसके पीछे कारण भी आपको याद होगा, आपको जब मैं बॉडी को रोटेट करता हूँ, ईच एंड एवरी मास डोंट हैव द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस। एक्सिस से उनकी दूरी सेम नहीं होती हैं, अलग अलग डिस्टेंस होती हैं। एज ए रिजल्ट हम उस मास का, पूरे मास का क्या करते थे, सेंटर ऑफ मास निकालते थे। ओके, सो कुछ ऐसा ही हम यहाँ पे भी सीखेंगे। ये कहाँ पे, द पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास, तो CM निकालनी है आपको यहाँ पे, राइट। यू हैव टू फाइंड CM फॉर दिस। ओके, तो मेरी क्या CM होगी इस पर्टिकुलर शेप एंड साइज की, वो देखनी है मुझे। ओके, सो सेंटर ऑफ मास, सो दिस इज व्हाट यू नीड टू फाइंड। ओके, for a T-shaped plate, so this is a plate, okay, the dimensions are given, okay, 3, 6, right। तो इसको कैसे करें हम, तो CM निकालने के लिए इट इज़ नथिंग बट द सम ऑफ ऑल द मास और उसकी डिस्टेंस को, ये दोनों को कंसीडर करते हैं। ओके, और इस पॉइंट O से कंसीडर करनी है, दिस इज Y, सो आई नीड बेसिकली एन एक्सप्रेशन ऑफ Y, सो आई नीड बेसिकली एन एक्सप्रेशन ऑफ Y, ये Y चाहिए मुझे। ओके, जो यहाँ पे वेरिएबल दिख रही है आपको। तो ज़रा एरिया की बात कर लेते हैं, राइट, और मास की बात कर लेते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम है, मास जो है वो इंडिविजुअल नहीं दे रखा है, बल्कि यू हैव टू कंसीडर इट एज अ सिंगल यूनिट। तो इसलिए इस तरह का क्वेश्चन को करने के लिए थोड़ा सा अप्रोच अलग होती है, राइट। हमको क्या करनी होती है, हमको ना मास को एक छोटे छोटे हिस्से में तोड़ के, राइट, फिर वी विल टेक द जितना हमको चाहिए। लेकिन पहले उस मास के, बड़े वाले मास को छोटे हिस्से में तोड़नी पड़ेगी, और उस चीज़ को मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। जस्ट हैव ए लुक, जस्ट 2-3 स्टेप्स लिखूंगा मैं इसमें, देखो आप यहाँ पे, राइट। जस्ट होल्ड ऑन प्लीज, ना लुक एट दिस। ओके, तो यहाँ पे देखो आप, हमने क्या किया, लेट द मास पर यूनिट एरिया, तो जैसे मैं बोल रहा था आपको थोड़ा सा तोड़नी पड़ेगी मास को, राइट। तो मास को मैंने तोड़ा है, बड़े वाले मास को पर यूनिट एरिया में हमने तोड़ा है, एंड लेट अस कॉल दैट सिग्मा, राइट। यू कैन टेक एनी नोटेशन, अल्टीमेटली ये कट जाएगी। ओके, सो दैट इज मास पर यूनिट एरिया। तो पूरी जितनी एरिया थी मास के साथ वो लिया हूँ मैं, और ओवरऑल मास यू कैन से इट इज़ नथिंग बट सिग्मा इंटू ए, राइट, सिग्मा इंटू ए। तो सिग्मा इज एक छोटा सा टुकड़ा है, और उसके साथ ए मल्टीप्लाई कर दूंगा तो उस पार्ट का क्या आ जाएगा, मास आ जाएगा। सो इस कंसेप्ट को थोड़ी सी याद रखनी पड़ेगी टू डू दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम। ओके, ना, और हमारे पास y की एक्सप्रेशन क्या चलेगी, द प्रीवियस वन, m1x1 मास ऑफ द फर्स्ट वन, ये वाला अगर रेक्टेंगुलर प्लेट लेते हैं उसका मास, और उसके साथ उसकी डिस्टेंस कितनी होगी, नीचे वाले में रेक्टेंगुलर प्लेट लेते हैं और उसके साथ ये y तक कितनी होगी। सो लेट अस कॉल दिस x2 एंड डिवाइडेड बाई m1 plus m2. So this is the general rule for finding any CM, isn't it? General rule for finding any CM. तो चलिए हम अगर इसकी एरिया की बात करते हैं, if I talk of area of this part, so what I'm going to say, the area of this part is 8 into 2, and that gives rise to 16 meter square. But this is only the area, okay? I need mass, don't forget that, okay? Right? Exactly in the same way, अगर नीचे वाले का मैं निकालूं तो ये कितनी हो जाएगी बताइए, ये जो है ये 6 है और ये मेरी विथ 2 है, so that gives rise to 12 meter square, right? So these are the two areas, okay? और हमारे पास ये देखिए ये मास था, right? तो एक छोटा सा हिस्सा that is your सिग्मा, उसके साथ इस एरिया को मल्टीप्लाई करूंगा तो वो वाली पार्ट आ जाएगी, और वही काम हमने किया है। देखो यहाँ पे मास ऑफ द अपर पार्ट मीन्स ये 16 वाली 8 into 2 वाली। Now look over here, fine, look over here, and mass of the vertical part means this part, okay, mass of this part, and that is written as 12, right, that is 6 into 2, 12 sigma, okay, and that will give rise to my both these m1 and m2. Now what about the x part, distance कितनी होगी, अगर मैं इस पॉइंट से चलूँगा जो मेरी y है, तो यहाँ से यहाँ तक की अगर मैं दूरी देखूँगा, so this is only 1, so for this mass I will have my x which will be only 1 meters, okay? लेकिन यहाँ से यहाँ तक की O2, look at O2, he has given O2 तक जानी है आपको, so अगर मैं O2 तक जाता हूँ, so this is 2 and this is half of 6, that is 3, so this is 3 and this is 2, that gives rise to 5, so इसकी अगर मैं x की बात करूँ, it is basically 3 plus 2 and that gives rise to 5 meters, okay? So now it is very simple, now you can put it over here and you can get the result, right? जैसे देखो मैं डाल रहा हूँ अब M1, look at M1, so M1 if you say M1 हमारे पास 16 के साथ था, now look at this M1 कहाँ गया, ये रहा 16 into sigma, right, this is my M1 with that X1, so what is that X1 is 1 meter,
ओके, प्लस राइट m2 मेरे पास था m2 कितना, दिस 12, आई एम सॉरी, this 12, so this is 12 sigma, that is written over here 6 into 2, 12 sigma, और उसके साथ कितना लेंथ है, लेंथ है 5, so this is 5 divided by 16 sigma plus 12 sigma, and आप देखो सिग्मा यहाँ से कट जाएगी, जो भी मेरी आंसर होगी that will be my y, right? So this is how we calculate, right, एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का राइट कैसे हम cm निकालते हैं। तो जब डायरेक्टली मास गिवन नहीं रहता है, राइट, दिस इज हाउ वी गो। एक छोटा सा टुकड़ा लेना पड़ता है, याद रखना, राइट, कुछ ऐसे ही छोटा सा टुकड़ा को लेके मल्टीप्लाई कर देना है। आपको थोड़ा सा रिकॉल करा दूं, कोई भी चेन वाली क्वेश्चन होती थी ना, उसमें भी ये कंसेप्ट लागू होती है, राइट। एक छोटा सा मास निकाल लेते हैं और उसके बाद उसको हम मल्टीप्लाई करते थे। ओके, नाउ ऐसे ही और एक क्वेश्चन करते हैं, राइट, लेट अस लुक एट दिस वन, राइट। 2 पार्टिकल्स हैं यहाँ पे, राइट, 2 पार्टिकल है यहाँ पे, और इसको ज़रा देखते हैं ये कैसे कैसे होगा। लेट अस सी 2 पार्टिकल ऑफ मास 100 kg एंड 100 grams, ओके, 100 grams एंड 300 grams है एट अ गिवन टाइम। अच्छा, ये वेक्टर्स के फॉर्म में दे रखी हैं, ओके। ये कैप थोड़ी साइड में है, इसको एक्चुअली सर पे होती है ये कैप, ओके, राइट, ओके, एनी हाउ। सो लेट अस सी दिस नाउ। मेरे पास 2 पार्टिकल हैं, तो चलिए 2 पार्टिकल के स्पेसिफिकेशंस लिख लेते हैं पहले, राइट। लेट अस राइट डाउन द स्पेसिफिकेशंस फर्स्ट। सो एक पार्टिकल यहाँ है, कहीं पे भी रहे, एक पार्टिकल यहाँ है, लेट अस कॉल दिस P1 एंड लेट अस कॉल दिस P2। तो इनके बारे में क्या दे रखा है वो ज़रा देख लेते हैं। सो इफ़ यू टॉक ऑफ P1 की बात करेंगे तो सबसे पहला बात, ये 100 grams दिया हुआ है, तो चलिए 1000 से मल्टीप्लाई करके इसको 0.1 kg कर देते हैं यहीं पे। सो दैट इज़ नथिंग बट माई M1, लेट अस कॉल दिस M1। और एक पार्टिकल है दैट इज़ 300 grams, तो M2। नाउ इफ दिस इज माई M2, नाउ लेट अस से दिस एज दिस इज 300, सो 300 right divided by 1000, okay, so that will give rise to 0.3 kgs, right? so एक बात, हमारा मास पता चल गया। ये क्वेश्चन पिछले वाले क्वेश्चन से कैसे अलग है ना, ये क्वेश्चन में मास दिया हुआ है, राइट, पिछले वाले में मास नहीं दिया हुआ था, तो उसकी बिल्कुल अप्रोच अलग है और इसकी अप्रोच बिल्कुल अलग है, राइट। तो यहाँ पे देखते हैं एट अ गिवन टाइम पोजीशन दे रखी है आपको ना, पोजीशन इज इंडिकेटेड विद एक्स वेक्टर, सो दैट मीन्स इसकी एक्स वेक्टर दे रखी है, एंड दैट इज नथिंग बट 2i कैप प्लस 5j कैप प्लस 13k कैप, ओके। और इसकी पोजीशन दे रखी है x2, और ये x2 है कहाँ गया, -6i, right, plus 4j, and you have got -2k cap. So these are the positions given, okay, meters में है ये, so don't forget to write the unit also, right, so this is in meters, okay. Then we have the velocities। अच्छा, velocity भी इनकी दे रखी है, so particle P1 का velocity और V2 भी दे रखा है, और ये भी वेक्टर फॉर्म में है और मिली में है, right। So vectors is velocity, this will be meter per second actually, okay, so not in milliseconds, okay, velocity है ना, velocity seconds में कैसे हो सकती है, it is meter per second, okay। Anyhow, now let us see this now, velocity भी दिया हुआ है, so what is V1 then? V1 is equal to 10i minus 7j minus 3k, right na? So this is unit meter per second, and what about this velocity V2? V2 कितना दे रखा है, 7i minus 9j cap plus 6k cap, and this is again meter per second. So these are the data given, ये तो सारा दे रखा है आपको, right, just you have to put this, right, just डालनी है आपको, okay। तो कैसे करें, तो बड़ा सिंपल सा बात है, फिर इसमें निकालनी क्या है, इंस्टेंटेनियस पोजीशन निकालनी है एंड वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो इंस्टेंटेनियस पोजीशन, उस समय पोजीशन क्या होगी और उस समय आपकी वेलोसिटी क्या होगी अकॉर्डिंग टू दीज वेक्टर्स। कोई बात नहीं, लेट अस सी दिस, ओके। तो देखते हैं इसको। तो अगर मैं इसको देखूं तो फिर मैं ना कम ओवर हियर, तो हम क्या करें, फर्स्ट पार्ट करते हैं, नंबर 1, राइट, x निकालेंगे हम, और x आपको पता है इट इज m1 इंटू, बोलो, x1 प्लस m2 इंटू x2, m2 इंटू x2, सो m2 इंटू x2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2।
सो m1 m2 तो सारा बात तो दे रखा है, इट्स ऑल गिवन, राइट, एवरीथिंग इज गिवन, जस्ट पुट इट ओवर देयर, जस्ट मुझे डेटा को डालनी है यहाँ पे, ओके, ऑल द पैरामीटर्स आर गिवन, सो कम ओवर हियर, यहाँ पे देखो आप, सो दैट गिव्स राइज टू that gives rise to m1 is 0.1 into the vector, and that vector x vector is 2i, right, plus 5j plus 13k, right. So this is the first part, ये दोनों डल गया. Now let us talk of m2. m2 is 0.3, right, into x2, and that is x2 is minus 6i plus 4j minus 2k, and this overall will be divided by m1 plus m2, and that is nothing but 0.1 plus 0.3. now look at this, 0.1 plus 0.3, so कुछ इस तरह से हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इसको, राइट. बाकी रेस्ट यू नो इट्स अ वेक्टर कैलकुलेशन, राइट, जस्ट मल्टीप्लाई द स्केलर क्वांटिटीज, और आई को जोड़िएगा, जे को जोड़िएगा, और के को जोड़िएगा. डायरेक्ट क्वेश्चन है, बट ओनली थिंग इज द अप्रोच, ओके. अच्छा, ऐसा ही बिल्कुल दूसरा पार्ट भी आप कर सकते हो, और वो वेलोसिटी पूछा था आपसे. सो नंबर 2 इज द वेलोसिटी पार्ट, सेम वे. सो VCM की अगर हम बात करें, राइट, सो इन दैट केस यू राइट डाउन एज V1 m1 प्लस V2 m2 डिवाइडेड बाई m1 plus m2. so just put the data this, right, the same thing. अब आप velocity को डालेंगे v1 और v2 को, और you can get the result. so direct answer, direct approach. okay, let's do the next one. A circular plate of uniform thickness. So a circular plate of uniform thickness has a diameter of 28 centimeter. Circular 28 centimeter, that means first of all, now look over here. So you have, what you have is, you have this one. So a circular plate, uniform thickness, has a diameter of 28. So has a diameter of 28. So has a diameter of 28. Okay. और उसके बाद उसमें से एक सर्कुलर पोर्शन 28 सेंटीमीटर 21 सेंटीमीटर डायमीटर का आप काट के फेंक दोगे. Let us draw one more circle there. This is 14. This is 14. Oh, wow. हाँ, तो ये वाला करते हैं, और अगर ये वाला करते हैं तो अभी मैं थोड़ा सा समझा रहा था इसको, तो इसलिए एक रफ स्केच डायग्राम इधर में बन गया. तो एक सर्कुलर प्लेट है हमारे पास, राइट, ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस, हैज अ डायमीटर ऑफ 28. So if you see over here, this is the diameter 28, 14 एक तरफ, 14 एक तरफ, this is the center, okay. So this is the center, all right. A circular plate और 21 सेंटीमीटर का आप एक सर्कुलर प्लेट को बाहर निकाल दिए हो, राइट. 21 सेंटीमीटर का एक सर्कुलर प्लेट को आपने बाहर निकाल दिया, और रिमूव फ्रॉम द पोजीशन. तो आपकी जो सेंटर ऑफ मास है वो कितनी शिफ्ट कर जाएगी, दिस द क्वेश्चन. सेंटर ऑफ मास कितनी शिफ्ट कर जाएगी, ठीक है, कोई बात नहीं. तो एक काम करते हैं, रेफर टू दिस फिगर, ओके, यू कैन ऑल्सो रेफर टू दैट फिगर ऑल्सो, राइट. तो इसमें हमने सारा डेटा यहाँ पे लिखा है, राइट, यू कैन सी द डेटा ओवर हियर. सो व्हाट आई एम डूइंग ओवर हियर इज आई एम कंसीडरिंग दिस सेंटर एज एन ओरिजिन, राइट. इसको मैं एक ओरिजिन की तरह ट्रीट करूंगा, एंड यू नो ओरिजिन के राइट हैंड साइड जाएंगे पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे नेगेटिव. सो दिस इज माई ओरिजिन, और ओरिजिन से सबसे पहला काम होगा, जो मास आप निकाल दिए हो उस मास को आपको सब्सट्रैक्ट कर देनी है बड़े वाले मास से. सो बड़ा वाले का मास निकालते हैं, छोटे वाले का मास निकालते हैं, और छोटे वाले से हम माइनस कर देते हैं, और देखते हैं ज़रा ये कैसे किया हमने. और ये देखो आप यहाँ पे, ना जस्ट हैव ए लुक, ये देखो सबसे पहला काम मैंने बड़े वाले का मास निकाला. सो व्हाट इज दैट मास? मास इज इक्वल टू एरिया इंटू डेंसिटी. सो एरिया इंटू डेंसिटी, एंड व्हाट इज दैट एरिया? एरिया इज 14 रेडियस के साथ है, तो पाई आर स्क्वेयर इंटू रो. सो डेंसिटी तो डेंसिटी रखो आप, बट केवल इन दोनों में क्या बदलेगी? द रेडियस बदलेगी. एक बार रेडियस होगी 14, एक बार रेडियस होगी 10.5. सो एक बार 14, एक बार 10.5, राइट. थोड़ा सा मैं बड़ा कर दूं ताकि आप देख सकते हो, ओके. नाउ लुक ओवर हियर. सो एक बार मैंने क्या किया है 14, और एक बार मैंने किया 10.5. सो दीज आर द टू मास, ओके. और अगर आप देखेंगे
तो एक्चुअली पिछले वाले सेंटर से इस वाले सेंटर का ये जो गैप है ये कितने का है? नाउ यू टेल मी दिस, नाउ दिस गैप, ये गैप कितने का है? सो यहां से लेके यहां तक 14, सो अप टू द एज दिस इज 14, ओके, और यहां से यहां तक इज नथिंग बट व्हाट 10.5. सो डेफिनेटली मैं 14 के साथ 10.5 को घटाऊंगा तो यू विल गेट दिस, राइट, एंड दैट इज 3.5 का बीच में एक गैप आई है 3.5 का. सो इफ यू लुक ओवर हियर, इधर आप देखोगे तो आपको ये चीज दिखेगा, ये जो गैप है ये 3.5 का है, राइट. ट्राई एंड अंडरस्टैंड द फिगर, ओके, क्लियर. सो वंस यू हैव गॉट दिस देन द प्रॉब्लम बिकम सिंपल, ओके. तो जिस मास को आप हटा दोगे दैट विल डेफिनेटली बी नेगेटिव, माइनस करना पड़ेगा हमको. और उस चीज को हम कैसे इंप्लीमेंट करते हैं? यू नो द फॉर्मेट एंड दैट इज x, दैट इज योर सेंटर cm, एंड दैट इज cm इज नथिंग बट m1 into r1 by distance, okay, plus m2 into r2 divided by m1 plus m2. लेकिन हम जो पार्ट को हटा दे रहे हैं, you have to make it minus over here. I have to take a minus sign over it because you are removing that part. इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस लिया है m1 और m2 की वैल्यू, राइट, ये मैंने लिखा है यहाँ पे, ओके, एंड यू जस्ट पुट इट ओवर देयर, राइट. और यहाँ पे बात आती है डिस्टेंस की, राइट. तो थोड़ा सा फिगर में वापस जाना पड़ेगा. नाउ लुक एट द डिस्टेंस. नाउ डिस्टेंस वाला कंसेप्ट को समझते हैं एक बार, इधर ध्यान दीजिएगा प्लीज. दिस इज द कोर पार्ट. अगर मैं यहाँ पे हूँ, मेरा ओरिजिन यहाँ पे है, और किसका है ये? बड़े वाले सर्कल का. तो मेरी जो बड़े वाले सर्कल की आर है वो 0 है, बिकॉज यू आर इन द सेंटर, बिकॉज योर CG इज एट द सेंटर, CM इज एट द सेंटर. लेकिन इस छोटे वाले का जो मेरी R2 है दैट इज एक्चुअली 3.5, इसलिए मैंने ये यहाँ पे 3.5 निकाला है, राइट. तो ये है इसका मेन बात. जस्ट पुट इट ओवर देयर. यहाँ पे सिर्फ डालनी है आपको, राइट. R1 R2, R1 इज 0, you know this now. This is R2 that is 3.5, M1 M2 हम निकाल चुके हैं. जस्ट पुट इट ओवर देयर, ओके. जस्ट वहाँ पे आप डालिए और देखिए क्या आ रहा है, राइट. ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है वंस यू अंडरस्टैंड. नाउ अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, आई हैव सॉल्व्ड इट ओवर हियर. if I solve it, I will get माइनस का 4.5. यू कैन चेक योर आंसर ऑल्सो, राइट. आप भी देखो करके, राइट. ये माइनस का 4.5 है. कैलकुलेशन सिंपल है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, राइट. यू कैन ट्राई इट, ओके. माइनस का 4, अगर नहीं है तो फिर इसको थोड़ा सा अभी फिलहाल लिख लो. एंड वट एवर यूनिट इट इज, मीटर, सेंटीमीटर, किस में दिया हुआ था बताइए? यूनिट किस में था ये? सेंटीमीटर. मीटर कुछ बोला है? सेंटीमीटर. इट वॉज इन सेंटीमीटर्स. सो दिस यू गेट इट एज सेंटीमीटर्स. सो दिस इज इतना सेंटीमीटर. लेकिन माइनस का, ना ये क्या दर्शाता है आपको? चलिए इस चीज को समझाने के लिए और एक बार आपको फिगर में जाना पड़ेगा. ना हैव ए लुक. ना अगर आपकी ये ओरिजिन है, तो इसका मतलब ये हुआ, अब आपकी जो सेंटर ऑफ मास है वो माइनस 4.5 है. दैट मीन्स डेफिनेटली इट हैज शिफ्टेड टू समवेयर ओवर हियर, एंड दैट इज व्हाट इज फ्रॉम हियर इट इज माइनस कितना 4.5. तो प्लस शो तो प्लस ही करोगे, लेकिन ये मेरी हो जाएगी अब O डैश, एंड दिस विल बी माई रिजल्ट, एंड दैट इज सेंटर ऑफ मास ऑफ द न्यू फिगर. सेंटर ऑफ द मास ऑफ द न्यू फिगर. कौन सा फिगर का? ये वाले फिगर का. ऐसे के साथ थोड़ा सा अगर गैप छोड़ देंगे तो ऐसा. सो इस फिगर का जो सेंटर ऑफ मास है अब यहाँ पे आ गई है. सो दिस वॉज द क्वेश्चन बेसिकली. फाइन, ठीक है.